हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। और बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या है, क्यों दो बार दिया गया है। ऐसे एक टॉपिक पर बात करेंगे, उसका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। व्यंजन में हम लोगों ने स्पर्शी व्यंजन पढ़ा था, जो कि हमने बताया था कि हमारे मुख के 5 भागों को छूते हुए जो है हवा निकलती है और उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। कंठ्य, तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो वो पांचों में से हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में भी रहता है। एक है टा, ठा, डा, ढा, ना। तो इसके साथ ही जो है ब्रैकेट में दिया रहता है डा, नीचे जो है एक बिंदी रहती है और ये एक रहता है ढा, डा, ढा। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी थ्रो करना। तो हम जब ये मूर्धन्य है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये मूर्धन्य यानी मूर्ध्या से जो आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं। ये जो अपर जा होता है, जा के ऊपरी भाग को टच करता है। टंग जो है, हमारी जीभ जो है, उसको टच करते हुए, उसको छूते हुए ये वर्ण आते हैं, ये ध्वनियाँ आती हैं। टा, ठा, डा, ढ, ना। टा, ठा, डा, ढ, ना। आप 1-2 बार बोलिए, आपको खुद स्वयं पता चलेगा कि ये ऊपर के जा को टच करते हुए मूर्धन्य वाला आता है। अब ये डा और ढा जो है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उन ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ जो है आगे की ओर फेंक दी जाती है। ढा, ढा, डा, ढा, डा, ढा, डा, ढा। तो डा, ढा, डा, ढा। तो आवाज़ में से ज़्यादा हमारा कि जीभ को अगर हम देखेंगे तो उसमें जो है जब हम फेंकते हैं तो आवाज़ में थोड़ा सा अंतर आता है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन जो शब्द होते हैं, शब्द का पहला अक्षर में कभी भी नहीं प्रयोग होता है। पहले अक्षर में ये 2 आते हैं और दूसरे वर्ण में, तीसरे में जो है इनका प्रयोग होता है। कैसे होता है, हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे देखेंगे। देखिए, ये नॉर्मल डा है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन डा है। डमरू, देखिए आप भी हमारे साथ बोलते रहिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग होता है। पहला अक्षर में कहीं भी आपको उत्क्षिप्त व्यंजन वाला डा नहीं लगता है। डमरू, डलिया, डसना, डगर, डर, डाल, लड़का, लकड़ी, खिड़की। देखिए जीभ जो है आगे की ओर आ रही है। साड़ी, सड़क, पेड़, एड़ी, डंडा, डंडा। देखिए डंडा, जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो पहले वाले में ओनली ऊपर वाले जॉ पर टच करता है और दूसरा जब हम करते हैं तो वो आगे की ओर निकलता है। इस तरह से हम डा के कुछ उदाहरण बताए हैं, वैसे ही ढा के भी हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। ये ढा से हैं ढाई यानी 2.5, ढोल, ढलान, ढक्कन, लिड, ढोंगी, ढाल, सीढ़ी, बढ़ाई, बूढ़ा, चढ़ना, डेढ़, ढाढ़स, ढाढ़स। देखिए
बहुत ही आराम से आपको पता चल जाएगा। पहले अक्षर में मामूली ढ लिखते हैं और जब दूसरा या तीसरा आता है तो उसमें हम उत्क्षिप्त व्यंजन को प्रयोग करते हैं। इसी तरह आप अगर उसको पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बहुत ही आराम से इसको बता सकते हैं। सरल तरीके से पढ़ाना मेरा काम है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।